वार्म वेलकम टू द लॉजिकल वेज एकेडमी। लॉजिकल वेज एकेडमी आपका स्वागत करती है 10th क्लास स्टूडेंट। चलिए आपका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। 6 मैं करवा चुका हूँ जो बेस ऑन एलसीएम था, और बेस ऑन एचसीएफ हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा वो देख लेते हैं। इन ए सेमिनार, अगर मैं एक सेमिनार के बारे में बात कर लूँ, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब पार्टिसिपेट करने वाले। जैसे आपके यहाँ पर जैसे सेमिनार होता होगा तो कुछ बच्चे सेमिनार मैथमेटिक्स का अटेंड करते होंगे, कुछ साइंस का, कुछ हिंदी का, वट एवर सेमिनार यू हैव, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर है, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर, कितने कितने हैं, ये और ये, इसका मतलब 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। Find the minimum number of room required if each room have the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर माना बात आप 60 को अरेंज करते हो, ठीक है, इस तरीके ऐसे नंबर से अरेंज करो कि वो नंबर यहाँ पर भी फिट हो जाए और वो नंबर यहाँ पर भी फिट हो जाए। देखिए वैसे तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि जहाँ पर आपको, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ज़रा बच्चे के बारे में बात सुन ले। मिनिमम नंबर सुन करके ही वो सोचते हैं लीस्ट बोल रहा है इसका मतलब एलसीएम निकालना है। नहीं, हर वक्त ऐसा नहीं होता है। आप में मेरी बात को मानिए, हर टाइम ऐसा नहीं होता है, मगर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब मिनिमम लिखा रहे तो एलसीएम और हाईएस्ट लिखा रहे तो हाईएस्ट वर्ड की फीलिंग या लार्जेस्ट नंबर, तो ये मतलब फीलिंग देता है कि मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो बच्चों का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप तरीका समझ लेते हो कि हाँ यार यहाँ पर यही मेथड फिट हो सकता है, और देखिए, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन के थ्रू आपको बोलूँ, जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऑप्शन में बड़े नंबर मिलेंगे, और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऑप्शन में आपको कैसे नंबर मिलेंगे, छोटे नंबर मिलेंगे। मगर प्रॉब्लम है यहाँ पर बड़े नंबर भी हैं और छोटे नंबर का मिक्सअप भी है, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि एलसीएम निकालें या एचसीएफ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूँ या क्यों मैं एचसीएफ नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या लेना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि एक सेमिनार है, मेरे यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है जिसमें 3 प्रकार के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक है हिंदी से, दूसरा है इंग्लिश से, और तीसरा है आपका मैथ से। ठीक है, मैं एक एक लेटर यूज कर रहा हूँ। सो H फॉर हिंदी, E फॉर इंग्लिश, M फॉर मैथ्स। अब जो स्टूडेंट या इसको स्टूडेंट की जगह पे पार्टिसिपेंट, तो जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं तो हिंदी में कितने हैं भाई, 60 पार्टिसिपेंट, 84 एंड 108। अब होगा क्या स्टूडेंट, अगर आप ये मान के चलो कि मैं रूम का एक पिक्चर बना देता हूँ, और ये रूम है आपके पास, एंड सो ऑन, इन रूमों में आपको सीटिंग करनी है, और ईच रूम में आपके आने चाहिए सेम स्टूडेंट। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दूँ तो बढ़िया है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आने चाहिए। तो अब आपका तरीका क्या होगा भाई, मैं 60 के 60 बच्चों को अगर मैं यहाँ बिठाऊँ तो 84 को बिठाने के लिए दिक्कत हो जाएगा। आपने बोला सर एक बड़ा सा रूम ले लो और 3 रूम ले लो, और 3 रूम में एक रूम में 60 बिठाओ, एक में 84 बिठाओ, और एक में 108 बिठाओ। मगर प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रहा है कि अगर मैं 60 बिठाता हूँ तो सेम नंबर नहीं आ रहे हैं। अब सेम नंबर वाली जो फीलिंग है कि भाई सेम नंबर या एग्जैक्टली नंबर, ऐसी कोई फीलिंग अगर आपको दी तो पक्का है कि एचसीएफ निकालना है। मान के चलिए 12 से वो भाई रूम में अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो 60 तो कर नहीं सकता, और बच्चे मेरे पास 60 से ज़्यादा है नहीं, तो कितने से ज़्यादा है, कितने से 60 से कम ही रखूँगा।
अब 60 से कम तो एलसीएम नहीं होता है ना, क्या होता है 60 से ज़्यादा क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसका मतलब ये जो 60 से मुझे ज़्यादा नंबर नहीं लेना है, बल्कि मुझे कम नंबर, क्योंकि मैं 60 रख रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर रख करके देख रहा हूँ, तो फिट नहीं हो रहा है। तो आपने बोला क्यों नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि 60 से कम बच्चों को, तो नंबर से कम अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो वो आपका एचसीएफ होता है। अब क्या करना है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो इसीलिए वो जो तीनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला नंबर है, वही आपका क्या है, वही आपका सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है। सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का मतलब ही क्या हो गया आपका एचसीएफ। समझिए मेरी बात को। अब आपको ये पता लग गया कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सेम मैंने कोई 3 अलग अलग मेरे पास रॉड पड़ी हुई हैं और मैं उनको नापना चाहता हूँ और मैं एक स्केल यूज करना चाहता हूँ, और वो सेम नंबर में वो क्या करे, काउंट करे, मतलब एग्जैक्टली नंबर में, जैसे कि मतलब स्केल चाहे छोटे हो या वो बड़े हो। तो ऐसी अगर फीलिंग है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर मुझे एचसीएफ यूज करना है। या पानी की टंकी वाला है, मैं पानी की टंकी में कौन से लीटर का मग यूज करूँ कि 3 टंकियाँ अलग अलग लीटर की है, 100 लीटर की, 200 लीटर की, 300 लीटर की, या मान के जो 50, 40 और 60 लीटर की है, तो मैं कौन सा मग यूज करूँ कि जिससे कि अगर मैं खाली करूँ तो लास्ट में क्या हो, कुछ भी ना बचे और मग भी पूरा का पूरा भर जाए। यानी कि एग्जैक्टली नंबर, मतलब एग्जैक्ट नंबर, यानी कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो ये था आपका। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का मतलब ये हमारा क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। अब करना क्या है, अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप फैक्टर निकालोगे। फैक्टर निकालने के लिए आपको 12 पंजे 60, 4 तियाँ 12 पंजे, और मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। आप एलसीएम मेथड से भी यूज कर सकते हो, जो आप एलसीएम मेथड ऐसा वाला यूज करते हो ना, पहले 2 से, फिर अगेन 2 से, फिर अगेन 3 से, फिर अगेन 5 से, तो सेम आएगा। जो रिज़ल्ट मेरा आया आपका सेम आएगा। 2 की पावर 2 3 इंटू 5, तो सेम आएगा। तो आप ये वाला मेथड भी अपना यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए अब करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से देखिए। आपने निकालना स्टार्ट कर देना है 84, और एग्ज़ाम में बस ये समझ में आ गया कि आपको 4 3 जा 12 7 जा 84, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2 3 इंटू 7। अब 108 भी निकाल दो। 12 9 जा 108, 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। तो आप जब ऐसे मेथड से निकालोगे तो आपको ये इजीली निकल जाएगा। होप्सो नीचे दिख रहा होगा, राइट। अब करना क्या है, आपको एचसीएफ निकालना है। किस किस का एचसीएफ निकालना है भाई, आपको निकालना है 60 का, 84 का और 108 का। अब निकालो। निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको निकालने के लिए करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको एचसीएफ निकालना है तो प्राइम फैक्टर में जाइए और कॉमन नंबर लीजिए। तीनों में जो कॉमन है, तीनों में कॉमन कौन कौन है, मैं उसे ब्लू पेन से दिखाता हूँ। तीनों में कॉमन कौन कौन सा है, तीनों में कॉमन है 2 2 और 2, 2 लिख लो। 3 3 3 3 है, 3 है 3 है 3 है 3, मगर 7 नहीं है, ठीक है। मगर अब पावर लेनी है आपको, क्योंकि H4 होता है हाईएस्ट, तो पावर लेनी है लोएस्ट। तो लोएस्ट पावर किसके पास है भाई, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 नहीं लेंगे, 3 की पावर 1 3 की पावर 1, यानी कि 3 की पावर 1। और जब आप इंटू करेंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। तो मतलब
एक रूम में मैं 12 पार्टिसिपेंट को बिठा सकता हूँ, ठीक है। और 12 एक ऐसा नंबर है जो इस नंबर को भी डिवाइड करता है, इस नंबर को भी डिवाइड करता है और इस नंबर को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। समझ में आया? अब आंसर गलती से 12 मत मार दीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आंसर देखा 12 आ गया, आंसर ये नहीं है। तो वो ये बोल रहा है कि अगर एक रूम में 12 बिठा सकते हो, अगले रूम में भी 12 बिठा सकते हो, तो टोटल स्टूडेंट को बिठाने के लिए मेरे पास कितने रूम लगेंगे। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। The same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. तो क्या बोल रहा है, फाइंड क्या कर रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। ये है क्वेश्चन में, फाइंड क्या करना है, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। तो मिनिमम एक रूम में 12, वो तो ठीक है, तो 12 आपका आंसर नहीं हो सकता। 12 बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दीबाजी में 12 दिखा और आंसर मार दिया। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। आपको निकालने हैं रूम में, तो एक रूम में 12 बैठ सकते हैं, वो ट्रूथ है। अगर वो पूछेगा कि 1 रूम में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो 12, वो ट्रूथ है। मगर रूम कितने चाहिए, तो आप एक काम करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास 60 है इसको भी मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 12 से। ये तो आता है 5। अगला जो मेरे पास 80 है, इसे भी, यानी कि 60 बच्चों को बिठाने के लिए अगर मैं 12 का सेशन बनाता हूँ तो मेरे पास 5 रूम लगेंगे। अगर मैं एक रूम में 12 बच्चे बिठाता हूँ और 84 को बिठाने के लिए मेरे पास कितने रूम लगेंगे, 7 रूम, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ 108 की, तो कितने रूम लगे, 9 रूम। तो टोटल आंसर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ रूम जो कि मिनिमम है, काउंटिंग में मिनिमम। तो ये प्रैक्टिकली भी है कि अगर आपसे कोई बहुत सारे बच्चे पूछ लेते कि मैथ्स कहाँ यूज होती है, तो आप मैथ्स ऐसे ही यूज कर सकते हो। ये रियल लाइफ का एग्जांपल है कि अगर आपके पास पार्टिसिपेंट अलग अलग है, तो आपको ये, जैसे कोई एक फंक्शन हो रहा है और फंक्शन में मेहमान आने वाले हैं, तो आपको पता लग गया कि इस कैटेगरी से मेहमान इतने आएंगे, लड़के वालों से इतने आएंगे, लड़के वालों से इतने आएंगे, और पर रूम में कितने बंदे सो सकते हैं, तो मैं कितने रूम में एक्वायर करूं कि परफेक्टली पूरे के पूरे मेहमान सो जाएं, है ना। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपका। तो अब तीनों को जोड़ लीजिए, 5 + 7 + 9 इज इक्वल टू होता है 21। सो आपका आंसर इज़ 21। अब शॉर्टकट के बारे में मैं क्या बोलूँ, शॉर्टकट तो इस क्वेश्चन का निकल इसलिए नहीं सकता क्योंकि इसने थोड़ा सा अलग डिफरेंट पूछ लिया है। तो शॉर्टकट आपके लिए इतना ही बन जाएगा कि आपको ये सब थ्योरी दिमाग में समझ करके फट से नंबरों का क्या निकाल देना है, HCF। जितना जल्दी आप HCF निकालोगे, फट से डिवाइड कर दो नंबरों को, और वही आपका शॉर्टकट कहलाएगा। शॉर्टकट में आप काम इतना करो, HCF निकालो। आपको पता लग गया HCF निकालना है, फट से लिख दो 12। निकालने में फास्ट होना चाहिए आपको, ठीक है। प्रैक्टिस, देखो फास्ट तभी हो सकते हो जब आप प्रैक्टिस करो, राइट। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 60 को डिवाइड करना है 12 से, तो आता है आपका 5। ऐसे 84 को डिवाइड करना है 12 से, तो आता है 7। और वैसे ही 108 को डिवाइड करना है 12 से, तो आता है 9। सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5 12 और 9 21 21। तो आपको इतना करना है, इतना ही लिखना है, और यही आपके लिए शॉर्टकट है। ये तो थ्योरी थी जो आपको समझानी थी। चलिए, थैंक यू।